द्वीप समुद्रों की रचना है। उसी में से 13 द्वीप के चैत्यालयों की पूजा इंद्रध्वज विधान में होती है। और उसकी रचना किस किस प्रकार से है, सभी लोग जो बाहर में घूम रहे हैं, विधान में आए हैं, सब त्यागी भवन में आ जाएं और इस क्लास को ज्वाइन करें। हारिका स्वर्णमती अपना प्रारंभ करें। जय बोलिए देवाधिदेव 1008 श्री ऋषभ देव भगवान की जय। शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। साक्षात सरस्वती स्वरूपा परम पूज्य साक्षात सरस्वती स्वरूपा परम पूज्य भारत गौरव दिव्य शक्ति गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। महान विदुषी परम पूज्य प्रज्ञा शमनी आर्यका रत्न श्री चंदनामती माता जी की जय। आप सभी लोग क्या करने आए हैं? इंद्रध्वज महामंडल विधान करने के लिए आए हैं। और आपके चेहरे जो हैं सबके पुराने चेहरे हैं। पुराने का मतलब ये हुआ कि आप में से ज़्यादातर लोग हमेशा से पूज्य गणेश ज्ञानमती माता जी के पास आते रहे हैं और वर्षों से आते हैं। और पूरे देश में माता जी को जैन भूगोल का कहें कि सर्वोत्कृष्ट ज्ञान से युक्त माना जाता है गणेश ज्ञानमती माता जी को, क्योंकि उन्होंने इस 20वीं शताब्दी में सबसे पहले तत्वार सूत्र की जो 3री 4थी अध्याय थी उसको साकार करके हम सब लोगों के सामने स्थापित किया जम्बूद्वीप रचना के रूप में। लोग पढ़ लेते थे लेकिन समझ में किसी को नहीं आता था, केवल एक औपचारिकता रहती थी, पढ़ करके अर्घ चढ़ा दिया, नहीं पता होता था कि 458 क्या है, कैसे हैं। तो आपने इस महान इंद्रध्वज महामंडल विधान को आज प्रारंभ किया है, तो हम सब का ये पुनीत कर्तव्य है कि आज माता जी के चरण सानिध्य में बैठकर इस विधान को करने के लिए अगर हम लोग एकत्रित हुए हैं तो उसमें क्या है, कहाँ पर है, कैसे है, वो जानना बहुत आवश्यक है। आप माता जी के चरणों के पास से जाएंगे तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमने किन की पूजा की, वो मंदिर कहाँ थे, तो वो सब चीज़ें हमारे मस्तिष्क में स्पष्टता से आ जाएं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं जाना है, लेकिन जो हम करते तो हैं, कहते तो हैं, लेकिन उनकी हमको ज़्यादा डिटेल्स मालूम नहीं रहती। अभी मैं आपसे पूछूं कि आपको पता है कि मध्यलोक में कितने शाश्वत जिनालय हैं, तो आप बता देंगे, कहेंगे 458, क्योंकि आप हमेशा से पूजा करते आए। अगर मैंने आपसे दूसरा प्रश्न ये किया कि ये 458 कहाँ कहाँ हैं, कैसे हैं, तो थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। फिर आप कहेंगे हाँ माता जी हमको पता तो है पर हम कह नहीं पा रहे हैं अभी, है ना, ज़्यादातर लोग ऐसे ही कहेंगे। तो मेरा अभिप्राय ये था, पूज्य माता जी का आदेश था कि हम आपस में बैठकर इस बात को चर्चा के माध्यम से आगे हम इस बात को याद रख सकें, इसके लिए इस छोटे से बैठक को, इस समझी मीटिंग को अपने ने यहाँ पर रखा है। सबसे पहले हमको ये जानना है कि जो पूरा विश्व है, ब्रह्मांड है ना, सब लोग जानते, चाहे हम जैन हो, अजैन हो, वैदिक वाले हों, ब्रह्मांड का नाम सब लोग लेते हैं। तो जो जैन शास्त्र हैं, जैन आचार्य हैं, जैन दर्शन है, उसमें माना कि कितने तत्व हैं ये पता है आप लोगों को? नहीं, इसमें आप लोग कंफ्यूजन करते हैं। मैं आपसे अगर द्रव्य की बात करूं और तत्व की बात करूं, पदार्थ की बात करूं, तो आपको अलग अलग पता होना चाहिए। पहले मैंने आपसे पूछती हूँ कि द्रव्य कितने हैं, तो आप कहेंगे 6 द्रव्य। तत्व पूछूंगी तो आप कहेंगे 7 तत्व हैं। पदार्थ पूछेंगे तो आप कहेंगे 9 पदार्थ हैं। तो सबसे पहले संसार में 6 चीजें हैं जिनके आधार से पूरा जो ब्रह्मांड है वो अवस्थित है। कौन कौन से हैं वो? जीव है, अजीव और बताइए धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये बात हमारे जैन धर्म की बिल्कुल बेसिक। तो एक तो है जीव, मतलब इन 6 के अलावा और कुछ भी नहीं है ब्रह्मांड में। जो भी कुछ है वो 6 ही चीजें हैं। तो उसमें जीव, हम सब कहेंगे हम जीव हैं। हम क्या है? हमारे अंदर जो आत्मा है वो जीव है। जो हमारा शरीर दिख रहा है वो तो पुद्गल है, हम सबको पता है। इसी तरह से चौकी है, जितना भी सामान दिख रहा है पुद्गल का दिख रहा है, क्योंकि जीव किसी को दिखाई नहीं देता लेकिन उसकी प्रेजेंस है। इस वजह से चूंकि हम जीवित हैं तो हमारे अंदर वो जीव है। नंबर 1 जीव हुआ। अजीव, जो हमको पूरा संसार दिख रहा है वो सब पुद्गल से बना हुआ अजीव है, पुद्गल।
पुद्गल कहिए उसको, अजीव में सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो इस वजह से मुख्य रूप से दो भेद हुए, जीव और अजीव। उसके बाद अजीव के सब चीज़ें आ जाती हैं उसमें, चाहे वो पुद्गल हो, चाहे धर्म हो, चाहे अधर्म हो, चाहे आकाश हो, क्या काल हो, ये सब अजीव की कैटेगरी में आते हैं। तो हमने ये जाना पुद्गल के बाद कौन सा चीज़ है, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। तो जो धर्म है, आपको अगर पता होगा, जो आधुनिक विज्ञान है, मॉडर्न साइंस है, उन्होंने एक ईथर नाम का द्रव्य माना। ईथर नाम का द्रव्य उन्होंने कहा कि पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। जैसे सूरज है मान लीजिए, तो हमारे पास प्रकाश आ रहा है ना, सूरज हमसे करोड़ों मील की दूरी पर है, इसमें कोई शंका की बात नहीं, लेकिन उसका प्रकाश हमारे पास आ रहा है, तो कोई माध्यम है जिसकी वजह से वो प्रकाश वहाँ से संप्रेषित होकर के हमारे पास तक आ जाता है। उसके बाद आपने यहाँ से फ़ोन मिलाया, हम किसी तार से नहीं जुड़े हैं, यहाँ से आपने अमेरिका में अपने बच्चे को फ़ोन मिलाया, तुरंत उसी क्षण आपने यहाँ से बोला, उसको वहाँ सुनाई पड़ा, उसने वहाँ से उत्तर किया। आप नहीं गए, लेकिन आपकी जो ध्वनि थी, आपकी जो वॉइस थी, वो पुद्गल के रूप में वहाँ तक गई और पुनः उसकी लौट के आपके पास आई। तो कोई मीडियम है जिसके माध्यम से गई और आपके पास तक आई। तो जो मीडियम है जो कि ले जाने का कार्य करता है, गति का कार्य करता है, वो होता है धर्म द्रव्य। आधुनिक विज्ञान उसको ईथर कह देते हैं, लेकिन हमारे जैनाचार्यों ने 1000 वर्ष तो हम कह सकते हैं, हमेशा से ये प्रिंसिपल जो है वो कैसा है, इटर्नल प्रिंसिपल है। जो जैन शासन का प्रिंसिपल है वो कैसा है, शाश्वत है। इसको हम कहीं पे, इसमें कोई ना प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं। बाद में परंपराएं धीरे धीरे डेवलप होती गई। जो मुख्य है, जो प्राकृतिक है, जो नेचुरल है, वो जैन शासन का प्रिंसिपल है। तो उसके अनुसार ये हुआ कि वो धर्म द्रव्य होता है, एक अधर्म द्रव्य है जो कि गतिशीलता को रोक करके वहीं पर स्थिर करता है, जिससे चीज़ें स्थिर रहती हैं। उसके बाद आता है आकाश। उस आकाश के बारे में हमको जानना है कि उस आकाश के दो भाग हैं, एक लोकाकाश और एक अलोकाकाश। ठीक, एक लोकाकाश, एक अलोकाकाश। तो जो अपार स्थान है, बहुत बड़ा स्पेस है, जिसको कि हम आकाश कहते हैं, उसको दो भागों में बांटा। तो उस दो भागों में जो बहुत विस्तृत है, बहुत विशाल है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, उसका नाम है अलोकाकाश। उस अलोकाकाश के कहीं पर, उस अलोकाकाश के अंदर एक स्थान है जो लोक के आकार का है, जिसको कहते हैं लोकाकाश। लोकाकाश इसलिए कहते हैं क्योंकि वो आकाश का वो स्थान है जहाँ पर कि लोक अवस्थित है। क्यों कहेंगे हम इसको, इस वजह से कि ये है तो आकाश, लेकिन उस आकाश के ये ऐसा स्थान है, लोकाकाश का ऐसी आकृति है जिसके अंदर सारे के सारे द्रव्य हमको मिल जाते हैं, जीव में मिल जाता, अजीव मिल जाता, सारे। लोकाकाश वो स्थान है। तो आप उसको चित्र के माध्यम से देखेंगे कि अपार अलोकाकाश है, उसके मध्य में लोकाकाश है, और वो लोकाकाश 3 लोक के आकृति में है। समझ में आ गई ना आपको? जो यहाँ पर आपने 3 लोक की आकृति देखी है, वो हमारे ब्रह्मांड का, कहना चाहिए वो हमारे ब्रह्मांड की अवस्थिति है। ऐसा हमारा ब्रह्मांड है। तो ये हमारा नहीं, ये वास्तविक ब्रह्मांड है, जिसको कि कोई माने तो ठीक है, नहीं माने तो ठीक है, स्थिति ये है। तो उस लोकाकाश के अंदर उसी को जैन धर्म का सिंबल माना जाता है। ये बात आपको पता है ना कि जो जैन समाज का, जैन धर्म का सिंबल है, वो 3 लोक की रचना है। और ये भी आपको जान के खुशी होगी कि सन 1974 में भगवान महावीर के जो 25वां निर्वाण महोत्सव हुआ था, उसमें पूज्य गणेश ज्ञानमती माता जी की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। और उस समय पर ज्ञानमती माता जी ने अन्य साधुओं के साथ मिलकर के उस 3 लोक के कि हमारे जैन धर्म का ये सिंबल होना चाहिए, इस बात को उन्होंने वहाँ पर प्रस्तावित किया। और वही आज तक परंपरा चली आ रही है और आगे तक चलती रहेगी। तो हमारे माता जी का हम सब के ऊपर बहुत बड़ा उपकार है, जो कि हम जानते भी नहीं है, वो सब उपकार। तो ये जो लोकाकाश है, वो ही वास्तव में जैन ब्रह्मांड है, या यूनिवर्स है, या वास्तव में वही यूनिवर्स है। तो हमको जानना है कि उस यूनिवर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो उस लोक को आप ये मानिए कि उस लोकाकाश के अंदर 3 पार्ट्स किए गए, 3 भाग किए गए। ये आपको भले ही पता होगा, लेकिन नहीं पता है तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और अगर आपको याद भी है तो एक बार रिवीजन हो जाएगा, है ना। बहुत से लोगों को पता भी है, लेकिन ठीक प्रकार से समझना। तो अलोकाकाश के मध्य में लोकाकाश है, वो 3 लोक की आकृति का एक बार दिखा दीजिए सुरभि बहन जी। लोकाकाश की आकृति को दिखा दीजिए सुरभि बहन जी। तो उस
लोकाकाश की आकृति में जो है, आप टीवी पे स्क्रीन पे अभी देख लीजिएगा, उसके अंदर 3 भाग हैं। नीचे का अधोलोक है, बीच का मध्यलोक है और ऊपर का ऊर्ध्वलोक है। अब देखिए, आप देख लीजिए, जो काला काला आपको दिखाई पड़ रहा है, इसको समझ लीजिए अलोकाकाश है। उसके अंदर ये जो है लोकाकाश है, जो कि 3 लोक यानी कि जैन यूनिवर्स अथवा यूनिवर्स की इसको संज्ञा दी गई है। तो जिसमें नीचे आप देखेंगे, नीचे आपको दिख रहा है एक ऐसे करके, जैसे एक आकृति, पूरा दूर से दिखा दीजिए, एक बार दूर से दिखा दीजिए। हाँ, तो इसमें जो है आपने देखा कि ये सिंबल भी है जैन धर्म का। इसमें नीचे बीच का पोर्शन और ऊपर का पोर्शन, अभी आपको केवल इतना जानना है, बिल्कुल आपको मोटा मोटी डिटेल्स, क्योंकि हमको आना है इंद्रध्वज विधान के ऊपर। तो ये तो प्रारंभिक स्थिति है जो कि आपको जानना अनिवार्य है। नीचे से लेकर के सबसे पहले नीचे है नित्य निगोद, है, ये नीचे है नरकों के भी नीचे। उसके ऊपर बढ़ते जाएंगे तो क्रम से पहले से लेकर ऊपर से बढ़ेंगे, नीचे 7वां, 6ठा, 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला, ऐसे करके नीचे से लेकर के हमने बताया। तो ये नरक के हैं, 7 नरक हैं। अब देख लीजिएगा आप, इसमें नीचे निगोद है, काले रंग का जो दिख रहा है, उसके ऊपर ये जो है नरकों की व्यवस्था है। और बीच में जो गोला आप देख रहे हैं, थोड़ा सा कम इसमें अभी दिखाई नहीं हो रहा, लेकिन दिख जाएगा, ये जो बीच में गोल स्थान है वो मध्यलोक का स्थान है। और हाँ, ये देखिए बहुत सुंदर, ये देखिए, ये जो है बीच में मध्यलोक है। और ऊपर आप बढ़ते जाएंगे तो ऊपर जो है वो ऊर्ध्वलोक है, जिसके अंदर स्वर्ग है। तो ये हमको आज की तारीख में क्या याद करना है कि बहुत सारे असीमित अलोकाकाश के मध्य में एक लोकाकाश है। उस लोकाकाश के अंदर ये सब चीजें हैं। नीचे निगोद है, नरक है, और बीच में जो है वो मध्यलोक है। और ऊपर जो है क्या क्या चीजें हैं, 16 स्वर्ग हैं, याद कर लीजिए, 16 स्वर्ग हैं और नवग्रैवियक हैं। ग्रैविक याद कैसे करें कि नवग्रैविक, जैसे आपका क्या है, ये ग्रीवा होती है, इसको क्या कहते हैं, गर्दन को ग्रीवा कहते हैं। ग्रीवा से ग्रैवियक याद रखिएगा कि स्वर्गों के बाद ग्रैवियक मतलब ग्रीवा आती है, नेक आती है, जिसको कि ग्रैवियक से आप ध्यान रखने के लिए, तो वो एक के ऊपर एक है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके 9 है नवग्रैवियक। जैसे कि आप अपनी हड्डी में देखेंगे ना, 9 स्पेसेस ऐसे होंगे। उसके बाद नव अनुदिश हैं, तो वो जो 9 अनुदिश हैं वो एक ही लेवल पर है, वो ऊपर नीचे करके नहीं। जैसे एक गोला बना दी, उसमें एक ऐसे करके 9 अनुदिश हैं। और क्या है, 5 अनुत्तर हैं, और उसके ऊपर सिद्धशिला है। तो ये आपको हमेशा के लिए याद रखना है कि जो ऊपर का ऊर्ध्वलोक है उसके अंदर बोलिए 16 स्वर्ग हैं, नवग्रैवियक हैं, 9 अनुदिश हैं, 5 अनुत्तर हैं, और सबसे ऊपर सिद्धशिला है, जहाँ पर सिद्ध भगवान का निवास स्थान है, अथवा जो कर्मों से छूट जाते हैं वो सिद्ध बन करके उस सिद्धशिला पर विराजमान हो जाते हैं। तो हमारा पूरा कंसेप्ट, सेंट्रल डोगमा क्या है कि जीव की आत्मा से पूरी की पूरी काले रंग की कर्म कालिमा लगी हुई है, जिसकी वजह से वो भारी है, और भारी है तो नीचे की तरफ डूबा हुआ है। जितना जितना हल्का होता जाएगा उतना उतना ऊपर बढ़ता जाएगा। और जब पूरा कालिमा हट जाएगी, पूरी जो उसका लोड है हट जाएगा, हल्का हो जाएगा, तो कहाँ, सिद्धशिला पर चला जाएगा। हम सब जो भी धर्म पालन करते हैं, इसी कामना को, इसी भावना को, इसी लक्ष्य को लेकर कर रहे हैं कि हमारी आत्मा से जो भी कर्म कालिमा लगी है वो धीरे धीरे दूर हो, हमारी आत्मा हल्की हो, अपने गुणों में आ जाए, और हम जाके सिद्धशिला पर सिद्ध भगवान ऐसे बन जाए कि पुनः हमारा वर्ल्डली ट्रांसमाइग्रेशन, जो कि संसार में परिभ्रमण है, वो ना हो। कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है, ऐसा होता है ना सभी के जीवन में। आप में पूरा सुख भी हो तो भी कहीं ना कहीं से दुख जो है टपक पड़ते हैं। परेशानी कभी शारीरिक आ जाती है, कभी मानसिक आ जाती है, कभी बच्चों की आ जाती है। तो संसार में कहते हैं ना, घर घर मटियारे चूल्हे, घरों घरों में, सबके घरों में कुछ ना कुछ परेशानियां रहती। तो केवल एक धर्म ही ऐसा है जो हमको इन परेशानियों से हमेशा के लिए छुड़ा सकता है। तो ये हमको समझना अनिवार्य था। अब हमको आना है जहाँ पर कि हम मध्य लोक में। उस मध्य लोक के अंदर क्या है कि जैसे कि अगर ये पेन रखा है, अगर हम इसको सुमेरु पर्वत माने, तो इसके चारों तरफ अगर मैंने गोला खींचना शुरू किया, इसका केंद्र यही रखेंगे, एक गोला खींचा, दूसरा खींचा, तीसरा खींचा, चौथा खींचा, ऐसे करके असंख्यात गोले इस सुमेरु पर्वत के चारों ओर खींचते चले जाएं, तो वो क्या है, मध्यलोक की रचना बन जाती है, जिसमें असंख्यात द्वीप समुद्र हैं।
असंख्यात मतलब इनन्यूमरेबल, संख्या तो है लेकिन उनको हम गिन नहीं सकते, अनंत भी नहीं, असंख्यात है। अनंत का मतलब होता है कि जो परे हो जाती है हमारी गणना के, असंख्यात फिर भी गणना तो नहीं कर सकते लेकिन बहुत बड़ी संख्या है। तो ऐसे करके आप देखेंगे, ये वो दिख रहा है ना आपको, देखिए बीच में जो गोले गोले बने हैं वो मध्य लोक के गोले बने, टीवी में देख लीजिए। हाँ, तो नीचे देखिए ये जो है मध्य लोक है, मध्य लोक के अंदर आपको दो नीली रंग की लाइनें दिख रही है ना, और ऊपर नीचे भी दिख रहा है, ऊपर भी दिख रहा है। तो ये जो रचना है वो जम्बू द्वीप की रचना है। तो हमको पहली बात ये समझ में आई कि जो मध्य लोक है, मध्य लोक के अंदर असंख्यात द्वीप समुद्र हैं और सबका केंद्र जो है वो सुमेरु पर्वत है। सुमेरु पर्वत विश्व में, ब्रह्मांड में सबसे ऊंचा पर्वत है। कितना कितना ऊंचा है पता है आपको? बहुत बढ़िया, 1,00,000 योजन, 1,40,000 योजन ऊंचा सुमेरु पर्वत है। 1,40,000 योजन की चूली का है और 1,00,000 योजन वो ऊंचा है। उसमें से 99,000 पृथ्वी के ऊपर है और 1,000 पृथ्वी के नीचे। तो ऐसा जो सुमेरु पर्वत है उसको घेर करके जो है बहुत सारे असंख्यात द्वीप, तो सब जितने भी द्वीप है कैसे हुए? गोल हुए। वो इसके पीछे में गोला बनाऊं तो गोल होंगे ना, तो वो गोल जो है ऐसे द्वीप हैं। तो पहला द्वीप है जम्बू द्वीप है, उसके बाद लवण समुद्र है, इसी प्रकार से गोलाई में जो है लवण समुद्र है। जैसे कि अगर आप याद करें, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में माता जी ने पूरी रचना बनवाई है कि जिसमें बीच में समुद्री पर्वत है, चारों तरफ गोल जो है घूमता हुआ पूरा जम्बूद्वीप है, उसके चारों तरफ नीले रंग का पानी उसमें दिखाई पड़ता है, वो लवण समुद्र का पानी है। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो दूसरा द्वीप आता है धातकी खंड द्वीप। क्या आता है? धातकी खंड, धात, उसको घा नहीं बोलिएगा, धातकी जो है धातकी खंड द्वीप, जिसमें कि वृक्ष है उसके उस पे उसका नाम जो है वो रखा गया है। तो दूसरा द्वीप हुआ धातकी खंड द्वीप, और उसके परितः उसके चारों तरफ कौन सा समुद्र है? कालोदधी समुद्र। तो ये कितने द्वीप हो गए? 2। पहला जम्बू द्वीप, दूसरा धातकी खंड द्वीप, पहला लवण समुद्र और दूसरा कालोदधी समुद्र। उसके बाद हम चले तीसरे पर। हाँ, ये भी चित्र में भी देख रहे हैं लोग। हाँ, तीसरा जो है वो है पुष्कर द्वीप। कौन सा है? पुष्कर द्वीप। तीसरा है पुष्कर द्वीप। उस पुष्कर द्वीप के चारों तरफ घेर करके पुष्करवर समुद्र है। तो वहां तक हमको नहीं पहुंचना, उसको पहले ही हो जाएगा हमारा काम। तो वो जो पुष्कर द्वीप है, गोल पुष्कर द्वीप है, उस ये आपको कंसेप्ट बाद में आ गई ना, सुमेरु पर्वत, फिर उसके बाद जम्बू द्वीप, फिर लवण समुद्र, फिर धातकी खंड द्वीप और फिर उसके बाद कालोदधी समुद्र। उसके बाद तीसरा पुष्कर द्वीप है, पुष्करवर समुद्र से घिरा। अब जो वो पुष्कर द्वीप है गोल वाला, उसके अंदर एक चूड़ी रख दी जाए, बड़ी सी चूड़ी थी, उसको ऐसे करके रख दिया गया सुमेरु को निखर करते हुए, तो वो 2 भागों में बढ़ गया गोल में। उस पुष्कर द्वीप को 2 भागों में बढ़ गया उस चूड़ी के आकार के मानुषोत्तर पर्वत के द्वारा। ये आपको समझ में नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, आ जाएगी। अभी देखिए एक बार आप, हाँ ये कौन सा चित्र है? ये तो जम्बू द्वीप का चित्र है। एक इसमें बहुत सारे गोले बने हुए हैं, इसमें नहीं होगा, चलिए फिर मैं बाद में बताती हूँ, बाद में दिखाती हूँ। तो आपको इतना समझना है क्योंकि हमको 2.5 द्वीप समझना है। 2.5 द्वीप क्या चीज़ है? तो उसमें 2 द्वीप तो हमारे हो गए, 2 समुद्र हो गए, एक पुष्कर। हाँ, इसी को दिखा दीजिए। तो ये जैसे गोले बने ना, आप देख रहे हैं जम्बू द्वीप में बीच में, हाँ खोलिए, तो ये जो है नीले रंग का लवण समुद्र है, आपको दिखाई पड़ रहा है ना ऐसा। तो ये जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप के चारों तरफ लवण समुद्र है, ऐसे करके आगे धातकी खंड होगा और वो होगा, ये होगा। उसके बाद एक पुष्करवर द्वीप है जिसके अंदर चूड़ी के आकार का मानुषोत्तर पर्वत है, और उसकी वजह से इसके 2 भाग हो गए, 2 भाग हो जाते हैं पुष्करार्ध द्वीप के। जैसे इसी में मान लीजिए आप अभी इसको समझ लीजिए, जैसे इसमें सफेद है ना, सफेद को आप चूड़ी के आकार का पर्वत मान लिया आपने, तो एक बाहर का हिस्सा एक अंदर का हिस्सा, ऐसे 2 हो जाते हैं। इसी प्रकार से आगे का जो पुष्कर द्वीप है ना, उसके अंदर ऐसे चूड़ी के आकार का एक पर्वत है जिसे कि मानुषोत्तर पर्वत कहते हैं। तो उससे एक द्वीप के 2 भाग हो जाते हैं, तो क्या हो जाता है? आधा हो जाता है वो। तो 2 और आधा कितना हुआ? 2.5। तो हम इसको ध्यान रखेंगे, 2 द्वीप और आधा, ये कोई अलग से रचना नहीं है। एक ही द्वीप को 2 भागों में बांटने की वजह से आधा होने से वो 2.5 द्वीप की रचना हो गई। इसमें कोई किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो वो जो 2.5 द्वीप है वो मनुष्य लोक की सीमा है, यानी कि ये हुआ कि मनुष्य जहाँ तक जा सकते हैं वो मानुषोत्तर पर्वत तक ही जा सकते हैं। वो क्या कौन से हुए? जम्बू द्वीप में, लवण समुद्र में, धातकी खंड में, कालोदधी समुद्र में, और आधे पुष्करवर द्वीप में जा सकते हैं, जिसे कि पुष्करार्ध कह देते हैं। पुष्कर का आधा, पुष्करार्ध। तो ऐसे ये 2.5 द्वीप हैं जहाँ तक कि
मनुष्यों का आवागमन हो सकता है। उसके बाहर कौन जाते हैं? मात्र देवता ही जा सकते हैं, हम लोग आप लोग नहीं जा सकते। तो हमारी जो सीमा है वो 2.5 द्वीप है। उस 2.5 द्वीप के अंदर बहुत सारे क्या है कि शाश्वत जिनालय हैं, इटरनल मंदिर हैं। तो इतना आज रखते हैं आज की क्लास में, आगे 2.5 द्वीप से आपको और बता देंगे। तो अभी अपने ने जो स्वधर्मेंद्र बने हैं, ध्यान रखिएगा आप, हमने ये माना है आज कि बहुत बड़ा लोकाकाश है, उसके मध्य में लोकाकाश है जिसके अंदर 6 के 6 द्रव्य विद्यमान है और स्थित है। वही जो है जैन यूनिवर्स है अथवा यूनिवर्स की वो जो है 3 लोक की आकृति के रूप में है, जिसके अंदर नीचे अधोलोक है, बीच में मध्य लोक है और ऊपर ऊर्ध्वलोक है। जो नीचे वाला अधोलोक है उसके अंदर निगोध है और 7 नरक हैं। जो मध्य लोक है उसके अंदर असंख्यात द्वीप समुद्र है और सबसे बीच में सुमेरु पर्वत है। और जो ऊर्ध्वलोक है उसके अंदर 16 स्वर्ग हैं, 9 ग्रैवयक हैं, 9 अनुदिश हैं, 5 अनुत्तर हैं और सिद्धशिला। ये समझ में आ गई ना अपने को बात। और हमको जो पूजा कर रहे हैं अपने जो इंद्रध्वज विधान में, तो वो आप मध्य लोक के जो शाश्वत जिनालय हैं उनकी पूजा आप करेंगे। मध्य लोक के शाश्वत जिनालय, शाश्वत मतलब जिनको किसी ने बनाया नहीं, अनादिकाल से बने के बने, जिसमें एक अणु मात्र का भी क्षरण कभी नहीं होता, ऐसे वो कौन सी मंदिर है? इटरनल कह दीजिए, जिनको किसी ने भी बनाया नहीं, हमेशा से ऐसे बने हैं, हमेशा ऐसे बने रहेंगे। हम और आप अनंत काल तक हमारे जीवन निकल गए और आगे जब तक भी निकलेंगे तब तक वो ऐसे ही बने रहेंगे, उनमें कभी कोई परिवर्तन की गुंजाइश नहीं है। तो ऐसे वो 458 होते हैं। तो उन 458 की ही आप पूरे इंद्रध्वज विधान में पूजा करने वाले हैं। तो इसलिए उनको क्रम से देखेंगे कौन से मंदिर कहाँ पर हैं, आज आपने कौन सी पूजा की, ये सब बातें अपने उसमें आएंगी संज्ञान में। तो ये छोटी सी बात थी जो स्वधर्मेंद्र जी को मुख्य रूप से याद रखनी है कि हम हस्तिनापुर माता जी के पास जाते रहे, आप लोग जम्बूद्वीप की स्थान आपने दर्शन भी किए हैं, लेकिन थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो इसलिए इसको अब यहीं पे विराम देते हैं ना, इससे ज़्यादा डोज ज़्यादा हो जाएगी तो भूल भी जाएंगे। तो इसको थोड़ा सा मन में रिवाइज करिएगा, जो बातें अभी आपके सामने हुई हैं, बहुत छोटी डिटेल है ये तो देखो, क्योंकि माता जी के मस्तिष्क में तो बस यही सब चिंतन में निरंतर चलता रहता है और उनके मुख से यही उद्गार निरंतर निकलते रहते हैं। तो जो उनके चरणों में रहने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, हमको तो सुबह शाम रात दोपहर सब जगह ये सब सुनने में आता ही रहता है, क्योंकि माता जी का चिंतन निरंतर चलता है। तो आप लोग भी आए हैं तो धीरे धीरे हमारी चीज़ें क्लियर हों और हम स्पष्टता से अपने सम्यक दर्शन को निर्मल बना सकें, सम्यक दर्शन की प्राप्ति की और अपने कदम बढ़ा सकें। ये बात सही बात पता चलेगी तो हमारा श्रद्धा दृढ़ होगा, हमको समझ में आएगा कि हमारी क्या स्थिति है संसार में। हमको स्थिति समझ में आएगी तो संसार से डर लगेगा तो हम पुरुषार्थ करेंगे, सही पुरुषार्थ करेंगे। किसी को बीमारी हो जाती, भाग भाग के डॉक्टर के जाते हैं ना, लेकिन यहाँ बीमारी इतनी बड़ी है कि हमारे को समय बहुत थोड़ा सा मिला है, तो उस बीमारी को दूर करना है, सही प्रयास करना है। तो इसलिए हम छोटा छोटा भी ज्ञान प्राप्त करेंगे तो हमारे कल्याण के लिए ये सार्थक हो पाएगा। जय बोलिए करणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की, प्रज्ञा शमनी आलिका रत्न श्री चंदनामती माता जी की। जय बोलिए शाश्वत अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की। तो इसको अब यहीं पे लीव कर दीजिए। सुबह शाम को आपको 7 बजे पुनः आरती में जुड़ना है, प्रतिदिन की भांति। अब 7 बजे का समय कर दिया गया है, 6:30 बजे से भगवान ऋषभ देव जूम चैनल पर आप सभी लोग जुड़ें और आगे इसी प्रकार हम सबका ज्ञान इस प्रकार से वर्धित हो जो हमारे संसार की परिभ्रमण की परंपरा को समाप्त करने वाला हो। यही भगवान जी से प्रार्थना।